दुरुपयोग नहीं करेगा। फिर इन अस्त्र शस्त्र और मंत्र तंत्र इनके द्वारा बहुत से मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण इत्यादि हैं सब, और तांत्रिक ग्रंथों में इनका बहुत विस्तार पूर्वक उल्लेख है, परंतु वो सब को कील किया गया है, और जब तक उत्कीलन उनका नहीं होता तब तक उनका प्रभाव नहीं देखा जा सकता। फिर ये जो तांत्रिक लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, केदारनाथ में एक महेंद्रपुरी जी महात्मा थे, अच्छे संत रहे, संत सभी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने एक अपने जीवन का अनुभव बताया था। लखनऊ के पास की घटना थी। गोमती के किनारे एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे। तो उनके यहाँ खूब भंडारे चलते थे, खूब सुबह से शाम तक आओ, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, खाओ पियो मौज करो सब। जीवन सबका एक न एक दिन पूर्ण होने वाला ही है। जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। ऐसे समय में होता क्या है, ये सिद्धियां जो हैं ऐसे साधकों को परेशान करने लग जाती हैं। जो तामसी सिद्धियां हैं ये परेशान करने लगती हैं, और परेशान की मतलब एक सीमा होती है कि किस किस प्रकार से वो उसको परेशान कर सकते हैं। तो वो परेशानी में थे। उन्होंने सब महात्माओं को आमंत्रित किया। अब सब महात्मा वहां पहुंच गए, क्योंकि हमेशा भंडारे चलते थे, उनको तो मालूम था कि एक सिद्ध महात्मा है, सब व्यवस्था होगी। पर वहां देखा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग गर्म हो गए कि भाई क्यों बुला लिया हमको, किस प्रकार इसी प्रकार से ऐसा है ऐसा है। तो उसमें कुछ शांत प्रकृति वाले संत भी थे। उन्होंने कहा कि देखो, इनके यहाँ अनेकों बार हम सब आए हैं और हमेशा इनके द्वारा सत्कृत हुए हैं, सत्कार हमारा हमेशा अच्छे ढंग से किया गया है। पूछो इनसे कि भाई कारण क्या है, इन्होंने बुलाया क्यों है। केवल इनके ऊपर इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करके अच्छी बात नहीं है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि देखो, मैंने अपने जीवन में जो सिद्धियां की थी उनके प्रभाव से मैं आप सबकी यथासंभव सेवा करता रहा हूं, परंतु आज मेरा अंतिम समय आ गया है। मैंने सोचा कि आप सबको अपने जीवन का निष्कर्ष बता दूं, जिससे कि आप सब इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि आज वो सिद्धियां जो हैं वो मेरे को बहुत परेशान कर रही हैं, और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि मेरे को लग रहा है कि ऐसे जीवन से तो जल्दी से जल्दी शरीर का प्रारंभ, परंतु जितनी श्वास बाकी है उतने समय तक मेरे को भोगना ही है। परंतु मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वही अच्छा होगा। तो कहने का मतलब ये है, तामसी सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सच्ची भगवान की भक्ति करें, भगवान को समझ के भगवान की भक्ति करें, और सिद्धियों के चक्कर में भूल के भी ना पड़े। अगर कुछ अपने पास सिद्धि इत्यादि आ गई तो केवल अहंकार और अभिमान हमको बर्बाद कर देगा।
जब कोई भी सिद्धि आएगी, वो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, एक साधक ने सिद्धि की और वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, उसका जो पूजा का सामान था और पोथी पत्रा था, स्वाध्याय की पुस्तकें, तो वो सब पास में रखा हुआ था। समुद्र का जल बढ़ा और एकदम से वो सब बहा के ले गया। इनको बड़ा क्रोध आया, अब ये तो सिद्ध थे, इनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी। इन्होंने हाथ में मंत्र से जल को अभिमंत्रित किया और फेंका, तो वो जल जो इधर बढ़ रहा था रुक गया। अब जल तो रुक गया, परंतु उसका परिणाम क्या आया? उधर से एक जहाज आ रहा था, जब जल इधर रोक दिया गया तो उसने जाके उधर धक्का दिया, तो वो जहाज पलट गया। उसमें 300 व्यक्ति थे, 300 व्यक्ति उस जहाज में समाप्त हुए। उसका पाप इन सिद्ध महात्मा को लगा, साधक को लगा। महात्मा तो नहीं हम कहेंगे, महात्मा तो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा जिसकी दृष्टि में सभी वासुदेव है, वासुदेव स्वरूप है, वही महात्मा है। और तो सब जय श्री राम। वैसे जिसकी आत्मा महान है वो महात्मा है। जो आत्मा की आत्मा परमात्मा को समझ के परमात्मा की सेवा में समर्पित है, वो महात्मा है। ठीक है, ये तो हम तो केवल इतना बता रहे थे कि सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े और कभी भी तमोगुनी और रजोगुनी देवताओं की आराधना करके उनकी शक्ति सामर्थ्य को ना प्राप्त करने की कोशिश करें। हमेशा जो शतोगुण प्रधान देवता हैं उन्हीं की शरण ले और सही ढंग से उनकी भक्ति करे। और भगवान अपने भक्तों के सभी कार्य साथ देते हैं और जब जब जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर सौंप दी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पे उसकी रक्षा की है। जहां जहां उनके जीवन में संकट आया है, उन संकटों से उनको बचाया है, रक्षा की है। तो अगर हम एक बार भगवान के लिए अपने जीवन की बागडोर सौंप देते हैं और भगवान कृपा करके हमको स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमको किसी प्रकार का भय नहीं है। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।